जय राम देखिए। Good morning, class 7th. Again, I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. क्लास 7 अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वीडियो नहीं डाला था, बल्कि हम बुक एक्सरसाइज आपको दिए थे। बुक एक्सरसाइज सारे बच्चों ने कर लिया होगा। हमारे पास 8-10 बच्चों ने अपनी बुक का पिक भी सेंड किया है। बहुत बढ़िया। आपको एकदम टाइमली होमवर्क करना चाहिए जो होमवर्क दिया गया। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ बच्चों हम आपको आज या कल में अवेलेबल करा देंगे, सेंड कर देंगे आपके क्लास ग्रुप में। वो आप साइंस सेकेंड की कॉपी में टोटल लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, एक ही चैप्टर और है ये आपके साइंस सेकेंड में। इस एग्जाम में, इस सिलेबस में आपके केवल एक ही चैप्टर और है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, साइंस 2 में, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक चैप्टर खाली और बचेगा, लाइट। वो हम लोग पढ़ लेंगे। इस सेमेस्टर का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब साइंस सेकेंड पढ़ ही रहे हैं, तो साइंस सेकेंड में एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं, फिर लाइट इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 13। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 13, जस्ट आफ्टर चैप्टर 12, रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए, रिप्रोडक्शन, वर्ड को ब्रेक करो रजनीश, वर्ड को ब्रेक करो। रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोड्यूस करना, समझ में आएगा। तो रिप्रोडक्शन की मीनिंग हुई टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक ओन सेल्फ, अपनी तरह का दूसरा प्रोड्यूस करना। टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस लाइक ओन सेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन बाय एनी मेथड, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और हर प्लांट्स में, हर प्लांट में और हर एनिमल में ये एक एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर प्लांट्स में या एनिमल्स में, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसका एग्जिस्टेंस अर्थ पर से खत्म हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्रोथ है, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे डाइजेशन है, जैसे एक्सक्रीशन है, वैसे ही आपका रिप्रोडक्शन भी बहुत एसेंशियल प्रोसेस है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए, हम आपको ये बताते हैं कि हमको रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ना चाहिए। विदाउट स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन वी कांट नो हाउ एनी ऑर्गेनिज्म जस्ट डबल्ड इन वन नाइट लाइक मैनी बैक्टीरिया। आप देखिए, एक एक्टिविटी जो आपके घर के आसपास होती है, आपके घर में भी होती है, वो हम आपको बताते हैं। सेटिंग ऑफ कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड का मतलब होता है दही जमाना। कैसे जमाया जाता है दही? फ्रीजर में रख के नहीं, फ्रीजर में रख के नहीं जमाया जाता। कैसे जमाया जाता है जी? कौन बताएगा? प्रतिभा मिश्रा, कौन बताएगा? चलिए, सेटिंग ऑफ कर्ड का मतलब होता है हम मिल्क को वार्म कर दें। ल्यूक वार्म मिल्क में हम स्टार्टर डालते हैं। स्टार्टर मीन्स होता है जोरन, जामन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्टर, ठीक है। तो ल्यूक वार्म मिल्क में, ल्यूक वार्म का मतलब सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ल्यूक वार्म मिल्क में हम थोड़ा सा अगर स्टार्टर डाल देते हैं शाम को, और रात भर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो रात भर में वो पूरा का पूरा मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो चाहे जितना मिल्क हो, चाहे 1 kg मिल्क हो, 1 ग्लास मिल्क हो, या 10 kg मिल्क हो, 10 लीटर मिल्क हो, 100 लीटर मिल्क हो, उसी हिसाब से उसका स्टार्टर डालना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। और आप लोग जानते हैं
कि कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, आप लोगों को पता है। तो जो हम स्टार्टर डालते हैं वो वही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। वो मिल्क में नहीं था, मिल्क में हमने डाला और वो भी लिविंग है, तो लैक्टिक एसिड बैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमने डाला। वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फूड के फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में अपना फूड पाता है और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है उसको, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है, अकॉर्डिंग टू देम मिलता है, अपोजिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर सूटेबल पाते हैं, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर सूटेबल पाते हैं, कंफर्टेबल पाते हैं, फूड उनको मिल जाता है बैठे बैठाए, तो उसी 6-7 आवर्स में, 6-7 आवर्स में वो रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, और बहुत तेज रिप्रोड्यूस करते हैं। उतने ही टाइम इंटरवल में कितना समय हुआ, मान लीजिए रात में 8 बजे आपने जामुन डाला, सुबह 6 बजे आपका कर्ड तैयार, 8 बजे से 6 बजे कितना, 10 घंटे का टाइम हुआ। 10 घंटे में ही सारा का सारा मिल्क लैक्टिक एसिड बैसिलस से भरा हुआ, इतना तेज रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना आश्चर्य की बात। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, हर बच्चा हमारे क्लास का, हमारे हिसाब से हर क्लास का लगभग हर बच्चा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा। अगर एग्रीकल्चर से डायरेक्टली नहीं भी अटैच है तो वो एग्रीकल्चर के बारे में जानता जरूर होगा, ठीक है। वो ये जरूर जानता होगा कि हम जो राइस खाते हैं, जो हम पल्सेस मार्केट से लाते हैं, वो कहाँ होता है। ऐसा तो नहीं आसमान से बारिश होती है, बारिश तो नहीं होती है ना, प्लांट से ही हमको मिलता है ना। तो अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ना हो तो हमको पल्सेस, वो राइस, हमको मीट कैसे मिले। बिकॉज ऑफ दिस रीजन रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल, वेदर इट इज ऑफ एनिमल और नॉट। तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इज प्लांट, आपका चैप्टर का नेम है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, प्लांट्स, किसी भी प्लांट की जो बॉडी होती है वो 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं हम प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक को हम कहते हैं प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट। किसी भी प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट से प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट रिप्रोड्यूस अमूमन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी वेजिटेटिव पार्ट से भी प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। अब हम पार्ट का नाम बता दें आपको। जैसे किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये उल्टा लग गया हमेशा, रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर होता है, ठीक है, और वेजिटेटिव पार्ट उसका एसेक्सुअल पार्ट होता है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर के भीतर है और तमाम चीज़ें, पिस्टिल भी होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर, वेजिटेटिव पार्ट उसका स्टेम हो सकता है, उसका रूट हो सकता है, उसका फ्लावर हो सकता है, उसकी लीफ हो सकती है, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। तो जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में पहले तरह का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा जान लेते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स। एक मेल पेरेंट हो, एक फीमेल पेरेंट हो, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इज नीडेड, वेदर इट इज मेल और फीमेल, ओनली सिंगल पेरेंट इज नीडेड, ठीक है। दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 1, 2, 3, 4 टाइप एज रिटन इन योर बुक, 4 टाइप्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सेकेंड बडिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ spore formation. These 4 types of asexual reproduction is given in your book. Now, आज हम लोग इसमें से, ये देखिए आपके बुक में, ये इसमें से हम लोग आज
बारे में जानेंगे, बाकी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस by any vegetative part of plant like root, like stem, like leaf, जब इनसे रिप्रोडक्शन होता हो तब ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बी ऑफ मैनी टाइप, ये टाइप आपकी बुक में नहीं लिखा, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा बहुत लिखा भी है। कटिंग, स्प्राउटिंग, आइस, लीव्स, बल्ब भी है इसमें, बल्ब, इस तरीके से कई तरीके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कटिंग मेथड हम आपको बताते हैं। कटिंग मेथड से आप रोज, जैस्मिन, ये सब चीजें लेमन लेयरिंग से बनता है। तो कटिंग मेथड से आप रोज लगा लेते हैं, आप चाइना रोज लगा लेते हैं अपने घर पे, गए कहीं मामा के यहाँ गए, देखिए बहुत अच्छा चाहिए, बहुत अच्छा गुलाब उनके यहाँ है, तो उसका इतना बड़ा काट करके लेते हैं, अपने यहाँ लगा ली, लग गए जी, इसको कटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक, तो कटिंग मेथड इज अ मोड ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच स्टेम इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अंडरस्टैंड? फ्रॉम डायरेक्ट स्टेम होल वी ऑब्टेन होल प्लांट आफ्टर फ्यू डेज। ठीक, तो ये कटिंग मेथड है। उसके बाद एक स्प्राउटिंग मेथड आपको सुनने दिया हुआ है, जिसमें जो अरवी है, अरवी जानते हैं, अरवी को इंग्लिश में भी अरवी बोलते हैं और इसको घुइयाँ बोलते हैं, घुइयाँ, अरवी या घुइयाँ। ठीक है जी, इसको कैसे लगा? जिंजर, देखिए जिंजर है, अदरक, और वो है हल्दी है, टर्मरिक, इन सबको ऐसे ही स्प्राउटिंग होती है इनकी, वो जर्मिनेट कर जाता है, सॉइल में डाल देते हैं, उसका एक स्प्राउट को स्प्राउट कर जाता है। ठीक है जी, एक छोटा सा पीस डाल देते हैं जिसमें आइस हो। अच्छा, पोटैटो में आइस से होता है, पोटैटो का आइस देखें, पोटैटो का आइस, पोटैटो में होता है, वो ब्लैक कलर का कहीं कहीं ऐसे आगे बना होता है। तो ऐसा पोटैटो को ऐसा हम कट करें कि उसका एक आई या दो आई एक पीस में हो, उसी को सॉइल में डाल दें, नया पोटैटो का प्लांट डेवलप हो जाएगा। वो तो पोटैटो का वेजिटेटिव पार्ट है जी, सेक्सुअल पार्ट थोड़ा ही है। ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, ऐसे लीव्स से भी होता है रिप्रोडक्शन। जैसे ब्रायोफिलम एक प्लांट है, आपकी बुक में उसका डायग्राम दिया हुआ है ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम एक प्लांट है, इसकी लीव बहुत मोटी होती है, फ्लेशी होती है, इसमें नॉचेज होती हैं, नॉचें होती हैं ऐसे बनी हुई, और इनके मार्जिन से एकदम किनारे से नए नए प्लांट डेवलप कर जाते हैं, इनका रूट डेवलप कर जाता है नीचे की तरफ, और फिर कंप्लीट प्लांट डेवलप। उसके बाद हम यहाँ से कट करके एक अलग कहीं सॉइल में लगा दें तो नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये वेजिटेटिव मेथड है। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से हम लोग पोटैटो, हम लोग शुगर केन, हम लोग जिंजर, टर्मरिक, सूरन, ये सब चीज़ें हम लोग वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, today's homework is revise whatever we have studied about vegetative reproduction, revise complete topic and draw diagram of cutting, draw diagram of cutting. Clear? Students, this is all for today. This is all for today. Do your homework in time and revise whatever we are doing today. Okay. Stay home with students and be safe. Thank you.